हाय गाइस, आई होप कि दैट लास्ट टाइम जो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का चैप्टर पढ़ा था एडवर्ब, तो आपने उसको पसंद किया होगा। मैं चाहूँगा कि इस चैप्टर पे आगे बढ़ने से पहले आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मेरा फर्स्ट चैप्टर आया है द टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, आप उससे होकर आएँ तो आपको एडजेक्टिव को भी समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। हालांकि ये जो चैप्टर है हमारा, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है और ये आप इसी स्लाइड से भी चालू करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपना सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं जो कि एडजेक्टिव है। एंड एडजेक्टिव रियली बहुत आसान होते हैं, लेकिन उनको सही तरीके से आपको समझना है और साथ साथ में अच्छे गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है उसको समझने के लिए। सबसे पहले मैं एडजेक्टिव के कुछ कॉमन रूल्स की बात कर देता हूँ। आप देख रहे हैं फर्स्ट स्लाइड जिसमें एडजेक्टिव की एक सामान्य सी डेफिनेशन लिखी हुई है जो आपकी हर किताबों पर मिल जाएगी। लेकिन मेरा जो यहाँ पर पढ़ाने का उद्देश्य है वो कोई बुकिश नॉलेज देना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली आप जानें कि दैट व्हाट इज़ एडजेक्टिव ऑल अबाउट। सो यू सी कि दैट एडजेक्टिव्स जो वर्ड होते हैं, आप देखेंगे मैंने यहाँ पर मॉडिफाई लगाया वर्ड। एडवर्ब में भी ये सेम डेफिनेशन लिखी हुई थी कि वो किसको मॉडिफाई करता है। तो हमारा जो एडजेक्टिव होता है वो आपका नाउन को, प्रोनाउन को या फिर दूसरी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। इसके अलावा ये और किसी को मॉडिफाई नहीं करता है। मॉडिफाई का यहाँ पर मतलब क्या होता है, हम एडजेक्टिव्स को हिंदी में विशेषण बोलते हैं। तो विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, साथ साथ में दूसरे विशेषण की विशेषता बता सकते हैं। इसलिए सबसे पहला रूल आपको अभी नोट करना है कि जो विशेषण होते हैं वो नाउन की विशेषता बताते हैं, इसलिए ये अपने साथ नाउन को लेते हैं। तो जो आगे वाला वर्ड होता है वो नाउन होता है और उसके पीछे जो लगा होता है वो एडजेक्टिव होता है। इससे एक इम्पोर्टेंट रूल निकल कर आ गया है कि जो भी कोई नाउन होगा उसके पीछे आपका जो भी वर्ड आएगा आपको ध्यान रखना है। जी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि नाउन के पीछे अगर कोई वर्ड आ गया तो वो आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपसे बॉय, अब अगर मैंने बॉय के पहले आर्टिकल आ लगाया तो वो जो आर्टिकल है तो वो बॉय की विशेषता बता रहा है, इसलिए वो आपका आर्टिकल के साथ साथ वो एडजेक्टिव भी कहलाएगा। और विशेषता ये है कि वो बॉय की संख्या बता रहा है या फिर वो उसको अपरिचित के रूप में बता रहा है कि आ बॉय, कोई भी लड़का या फिर एक लड़का। इसी तरह से आप जब बोलते हो टॉल बॉय, क्लेवर बॉय, हैंडसम बॉय, तो ये सब जो हैं ये उसकी विशेषता बता रहे हैं। इसलिए आपको एक बहुत कॉमन सा रूल ध्यान रखना है, नाउन के पीछे जो भी वर्ड आएगा वो हमारा विशेषण का काम करता है। दूसरा आपका इम्पोर्टेंट रूल, लेकिन रूल बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा मैं अपनी सारी वीडियोस में स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप जब भी वीडियोस देखें, इट डजेंट मैटर कि दैट यू आर वाचिंग माय वीडियोस और अदर वीडियोस, आप कोई भी वीडियोस देखें तो उसके नोट्स प्रॉपरली मेंटेन ज़रूर करें। एक्चुअली वीडियोस देख के खाली आप उसको रख दें, नोट्स मेंटेन ना करें तो वो मज़ेदार चीज़ नहीं है। थोड़े समय बाद देर इज़ ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि दैट दिस प्रेशियस नॉलेज कैन स्लिप आउट ऑफ योर माइंड। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग जब भी कोई स्लाइड्स देखें सो फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन प्रिपेयरिंग देयर नोट्स। तो गाइज सेकंड रूल जो आपका एडजेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी इंग्लिश में केवल आपके विशेषण होते हैं जो एलवाई लेकर एडवर्ब बनाते हैं। और ये जो एलवाई लेकर एडवर्ब बनाते हैं ये भी हमारे जो आज हम 9 विशेषण पढ़ने वाले हैं उन 9 एडजेक्टिव में से खाली एक प्रकार के जो एडजेक्टिव होते हैं जो इस तरह से एडवर्ब बनाते हैं। तो बड़ा आसान है, आपको अगर वर्ड फैमिली में कभी पता करना है कि ये हमारा जो शब्द है एडजेक्टिव है या नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना, बस एलवाई लगा कर देखना है। अगर वो एलवाई लगा लेता है, ले लेता है, एडवर्ब बन जाता है, तो इसका मतलब वो श्योरली आपका एडजेक्टिव है। जैसे आपने अभी मेरे मुँह से एक शब्द सुना श्योरली, और जैसे ही हम एलवाई हटाते हैं तो ये श्योर हमारा एडजेक्टिव निकल कर आ जाता है। तो गाइज़ ये तो एडजेक्टिव की बात थी। और थर्ड रूल जो मैं आपके साथ डिस्क्राइब करना चाहूँगा वो ये है कि पूरी इंग्लिश में हम जो डिग्री यूज़ करते हैं कंपैरेटिव सुपरलेटिव, तो गाइज़ ज़रा दिमाग पे जोर डालिए और मुझे बताइए कि आप कंपैरेटिव सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। क्या आपने सोचा?
कंपैरेटिव सुपरलेटिव हम दो तरीके से बनाते हैं, या तो हम ER लगाते हैं और EST लगाते हैं कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने के लिए, जैसे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। तो आप देखते हैं कि हमने फास्ट में ER EST लगा के कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाया है। लेकिन जिन विशेषण को हम ER और EST से कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बना पाते हैं, हम उनको मोर, मोस्ट से बनाते हैं, जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये जो हमारी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का गुण होता है, ये केवल और केवल हमारा एडजेक्टिव और एडवर्ब में पाया जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि एडवर्ब का जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की ये जो क्वालिटी होती है, ये हम इंग्लिश रिटन और स्पोकन में बहुत कम यूज़ करते हैं। तो आपको मोटा मोटा इतना ध्यान रखना है कि केवल जो हमारी एडजेक्टिव होती है, तो उसके अंदर ही ये पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का गुण पाया जाता है। बस इतनी सी बात है। तो मुझे लगता है कि आपने जो अभी मैंने 3 इम्पोर्टेंट रूल्स एडजेक्टिव के आपके साथ शेयर किए हैं, तो आपने नोट कर लिए होंगे। तो गाइज़, ये हमारे सामने फर्स्ट स्लाइड है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एडजेक्टिव की डेफिनेशन दे रखी है कि एडजेक्टिव क्या क्या बताता है। ये क्वालिटी बताता है कि आपके अंदर क्या गुण हैं, आपका क्या एटीट्यूड है, आपका रंग, मतलब हम देख रहे हैं कि जो भी चीज़ें हम देखकर हम एक छवि बनाते हैं किसी भी चीज़ की या फिर किसी आदमी की, उसकी विशेषताएं अपने दिमाग में सोचते हैं, वो सब के सब हमारी एडजेक्टिव्स है। तो गाइस, आप देखिए 9 एडजेक्टिव्स आपके सामने दे रखी हैं, और अभी जो आपकी आगे आने वाली स्लाइड्स हैं, एक एक करके मैं आपके सामने जो भी एडजेक्टिव्स हैं वो शेयर करने वाला हूँ। तो आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके सारी के सारी एडजेक्टिव्स उतार लीजिए, और उसके आगे हम देखेंगे कि सबसे लास्ट में जब हम सारी एडजेक्टिव्स पढ़ लेंगे, तो आपके लिए मैंने जैसे एडवर्ब में एक एक्सरसाइज बनाई थी, उसी तरह से मैंने एक एक्सरसाइज आपके लिए बनाई है, और आपको उस एक्सरसाइज में कुछ 15 सेंटेंसेस मैंने रखे हैं, जिनमें आपको एडजेक्टिव पढ़ने के बाद छांटना है कि आपने एडजेक्टिव्स पढ़ने के बाद कितने सक्सेसफुली एडजेक्टिव्स को पहचानने की क्षमता विकसित कर ली है। तो गाइज़, आप इन एडजेक्टिव्स को उतारिए और हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ये एग्जाम्पल है, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट एडजेक्टिव है। तो गाइज़, हमारी ये जो फर्स्ट एडजेक्टिव काइंड आप पढ़ रहे हो, तो इसको हम तीनों बोल देते हैं, डिस्क्रिप्टिव, एट्रीब्यूटिव और क्वालिटेटिव। तो डिस्क्रिप्टिव निकला है डिस्क्राइब से। तो गाइज, जैसे ही आपके सामने कोई नई चीज़ आती है, कार, मोबाइल या कोई जगह, या फिर कोई आदमी आपके सामने आता है, तो आपके मन में क्या जाता है? आपका जो माइंड है उसका रूप, रंग, टेस्ट, स्मेल, ये सब पहचानता है। तो इसका मतलब जैसे कोई आपके सामने कोई आदमी आया और मैंने आपसे पूछा कि इसको डिस्क्राइब करो, तो आप बताओगे कि वो टॉल था, हैंडसम था, या लैंकी था, फैट था। तो आप उसका मुझे डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, तो इसी को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। एट्रीब्यूट का हिंदी में मतलब श्रेय देना होता है। तो और एट्रीब्यूट्स हमारी क्वालिटीज़ भी कहलाती हैं, और क्वालिटेटिव से पता ही चल रहा है आपको कि ये हमारी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होती है। तो गाइज़, ये जो हमारी फर्स्ट एडजेक्टिव है, ये क्या बताती है? मैंने आपके सामने इस एडजेक्टिव में क्या क्या बताया जाता है, ये मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। हमें किसी की क्वालिटी बतानी होती है, या फिर उसको देखने के बाद हमारी उसके बारे में क्या राय है, तो ये हमारा इसी एडजेक्टिव के अंदर आता है। वो गुड, बैड हो सकता है, बदसूरत, सुंदर हो सकता है, दयालु हो सकता है, निर्दयी हो सकता है, ये सब आपकी उसके बारे में राय है, ओपिनियन है, या उसकी क्वालिटी है। क्वालिटी का मतलब गाइज यहाँ पर स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों हो सकता है, कमजोरी भी हो सकती है या उसकी खूबी भी हो सकती है। हम शेप बताते हैं कि वो फ्लैट है, गोल है, वर्गाकार है, आयताकार है। तो राउंड, सर्कुलर, गोल के लिए बोला जाता है। लीनियर जो लाइन में चलता है, रेक्टेंगुलर, आयताकार होता है। तो ये जो शेप है, ये आपके डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में आते हैं। इसके साथ साथ हम साइज़ बताते हैं, बड़ा छोटा है, आप देख सकते हैं ये बड़े छोटे के लिए लिखे हुए हैं। जैसे स्मॉल, टाइनी, मिनिस्क्यूल, ये सब छोटे के लिए बोले जाते हैं, और आपका जो इनॉर्मस है, ह्यूमंगस है, और आपका जाइगेंट है, ये सब बिग के लिए बोले जाते हैं। आप इसके माध्यम से एज बताते हैं कि वो नया है, पुराना है। जैसे हम एंशेंट, प्राचीन के लिए बोलते हैं,
आपका कोई कलर बता सकते हो, इससे टेस्ट बता सकते हो, जैसे हमारा वो मीठा खट्टा कड़वा क्या है ना। शावर हमारा खट्टे के लिए बोला जाता है, पेपरी जिसमें मिर्च बहुत ज़्यादा होती है, स्पाइसी जो मसालेदार होता है, और डिलीशियस हम जानते हैं ये स्वादिष्ट के लिए बोला जाता है। स्मेल में हम गंध बताते हैं, फ्रेगरेंट क्या वो चीज़ सुगंध युक्त है, स्टिंकी बदबूदार कहलाता है, और किसी में धुएं जैसी जो स्मेल आती है वो स्मोकी कहलाता है, और ऑडरस तो गंध के लिए बोला ही जाता है। हमारा ये एडजेक्टिव पर्पस भी बताता है कि कोई चीज़ का उद्देश्य क्या है। जैसे हम बोलते हैं स्विमिंग पूल, तो इसका मतलब पूल जो है वो स्विमिंग करने के लिए है। राइटिंग पैड, इसका मतलब इस पैड पर आप राइट कर सकते हो। अब देखिए, जब हमने बोला स्विमिंग पूल, तो पूल हमारा नाउन और उसके पीछे जो स्विमिंग आ रहा है वो पूल को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उसको मतलब वो विशेष बना रहा है कि वो तैरने के लिए है, तो इसका मतलब वो पूल की विशेषता बता रहा है। तो इसलिए जब भी कोई आईएनजी फॉर्म या फिर कोई थर्ड फॉर्म भी अगर आती है किसी नाउन के पीछे, वो सब के सब एडजेक्टिव्स का काम करते हैं। तो एक आपने सुना होगा स्लीपिंग पिल्स, नींद की गोलियां, इसका मतलब ऐसी पिल्स जो आपको सुला दें। तो ये सब हमारा एडजेक्टिव का काम करते हैं। इसके बाद मटेरियल आता है कि किस पदार्थ से मिलकर बना है, ये भी हमारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। तो गाइज़, मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि पूरी जितने हमारी एडजेक्टिव्स हैं, केवल हमारी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स ऐसी होती हैं जिसमें हम एलवाई लगाकर आपका नाउन, हमारा एडजेक्टिव में एलवाई लगाकर एडवर्ब बना लेते हैं। बाकी किसी और एडजेक्टिव में ये गुण नहीं होता। तो केवल और केवल, इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत है, केवल और केवल हमारा ये डिस्क्रिप्टिव, एट्रीब्यूटिव या फिर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होती है, जिसमें हम एडजेक्टिव में एलवाई लगाकर एडवर्ब बना लेते हैं। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि मोस्टली जो हमारे एलवाई वाले वर्ड्स होते हैं वो हमारे एडवर्ब होते हैं। तो गाइस, इसके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं। हम देखते हैं कि एलेक्स बहुत शानदार व्यक्ति है, डैशिंग पर्सन। जो आपके शब्द अंडरलाइन हैं वो सब के सब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हैं। अभी जो स्लाइड पर हम देख रहे थे तो उसमें भी कुछ आपके मैंने एग्जाम्पल्स लिखे थे एडजेक्टिव्स के, और यहाँ पर मैंने इन एडजेक्टिव्स को वाक्य के रूप में यूज़ किया है। आप देख सकते हैं कि जितने भी वर्ड अंडरलाइंड हैं उनके आगे जो हमारे वर्ड्स दिए हों वो नाउन है। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्फ रिलायंट के बाद ये जो वर्ड मैन है ये आपका नाउन का काम कर रहा है। रेड बी ग्रामर के आगे जो बुक है ये हमारा नाउन का काम कर रहा है। इसी तरह से जो 6th एग्जांपल में आई हैव एन ओल्ड टूरिंग कार है, तो ये हमारा कार जो है वो नाउन का काम कर रहा है। इसके साथ साथ गाइस, मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि एक साथ कई एडजेक्टिव हमारी यूज़ हुई है। जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 5 है उसमें हमारा 4 एडजेक्टिव यूज़ की गई है। जैसे हम देखते हैं कि ये दैट भी है, ये भी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है इसमें, और रेड भी ग्रामर है, ये आपकी 3 एडजेक्टिव और जुड़ी हुई हैं साथ में। तो ये 4 एडजेक्टिव्स दे आर वर्किंग टुगेदर। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा गाइस, ये जितनी भी एडजेक्टिव्स ये एक साथ जुड़ी हुई हैं ये एक दूसरे के लिए नहीं आई है। यहाँ पर विशेषण के लिए नहीं आया है। ये चाहे वो दैट हो, रेड हो, बिग हो, ग्रामर हो, ये जो सब की सब हैं ये आपका बुक के लिए आए हुए हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ जो 8 हमारा एग्जाम्पल है, 8 एग्जाम्पल में हमारा एक एडजेक्टिव 4 है, एक गॉर्जस है, एक येलो है। तो 3 एडजेक्टिव्स हैं, और ये तीनों एडजेक्टिव जो हैं वो आपका रोजेस के लिए आ रही हैं। तो गाइज़, ये मेरा समझाने का तात्पर्य है कि आपका एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स वाक्य में आ सकते हैं, और लेकिन जब ये भिन्न भिन्न प्रकार के एडजेक्टिव साथ आती है तो इनका एक ऑर्डर होता है। इस ऑर्डर के ऊपर मैं लेटर चैप्टर्स में चर्चा करूँगा आगे। ये फिर मैं यूट्यूब पे डालूँगा कि एडजेक्टिव का ऑर्डर हम कैसे सेट करते हैं। इसके बाद गाइज हम आगे चलते हैं। हमारी ये देख रहे हैं, ये हमारा सेकंड टाइप है एडजेक्टिव का, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो गाइज, जैसे हमारे लास्ट चैप्टर में हर जो एडवर्ब था वो किसी न किसी क्वेश्चन का जवाब देता था, इसी तरह से जो आप एडजेक्टिव के काइंड्स पढ़ रहे हैं वो भी किसी न किसी क्वेश्चन का आपको जवाब देंगे। जैसे जो प्रॉपर एडजेक्टिव है एक्चुअली, तो आपने प्रॉपर नाउन पढ़े होंगे, तो जो हमारा नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और अ थिंग, वो हमारा प्रॉपर नाउन था। इन द सेम वे
आपके जो प्रॉपर एडजेक्टिव हैं वो नाम से मिलकर बने होते हैं और ये बताते हैं कि ये कहाँ से निकल कर आया है, इसका ओरिजिन क्या है। तो जैसे हम देखते हैं कि एलेक्स इज़ एन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, तो एलेक्स कहाँ का प्लेयर है? ऑस्ट्रेलिया का। तो हमारा ये जो इंडियन, इटालियन, जापानीज़, ये सब हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव में आते हैं। लेकिन गाइस कंफ्यूज मत होना, जब हम ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, इटली बोलते हैं तो ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन जब हम इनको ऑस्ट्रेलियन, इटालियन, इंडियन बोलते हैं तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। और एडजेक्टिव का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप इनके आगे नाउन लगा सकते हो। जी हाँ, एडजेक्टिव हम इसलिए ही बनाते हैं जिससे कि ये किसी नाउन की विशेषता बताए या इनके आगे नाउन रखा जाए। एक वाक्य मैं आपसे बताना चाहूँगा। जब हम बोलते हैं कि ही इज़ ब्रेव, तो यहाँ पर ब्रेव अकेला है, तो इसका मतलब जो विशेषण है, एडजेक्टिव्स हैं, वो अकेले आ सकते हैं, लेकिन फिर भी जो ब्रेव है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? ही को। तो वो किसी न किसी को क्वालिफाई जरूर करेगा, वो एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब उसका नाउन से कहीं ना कहीं रिलेशन होगा। इसी तरह से हम ऐसा भी बोल सकते हैं ही इज़ अ ब्रेव बॉय, तो हमने ब्रेव के आगे क्या लगाया? बॉय। तो अब इसका मतलब हम एडजेक्टिव को विदाउट नाउन और विद नाउन दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से गाइस देख सकते हैं आप कि आपका शेक्सपियरियन हो गया 3rd में और 4 में मार्क्सिस्ट हो गया। तो ये सब हमारे एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। यहाँ पर वो सर्बियन बेसबॉल प्लेयर हो गया, जापानीज़ कार हो गया, या गुजराती शॉल्स हो गई, ये सब हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। ओके गाइस, सो हम पढ़ते हैं अपनी 3rd स्लाइड की तरफ। 3rd स्लाइड में हमारा दे रखा है क्वांटिटेटिव, और जैसे कि आप जानते हैं क्वांटिटेटिव आपका निकला है क्वांटिटी से। इसमें हम मात्रा संख्या की तरफ इशारा करते हैं, इसका मतलब हाउ मच, हाउ मैनी, और साथ साथ में इसको हम कहते हैं इनडेफिनेट एडजेक्टिव। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट गाइस। ये जो हमारी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होती हैं, इसमें जो संख्या और मात्रा होती है वो अनिश्चित होती है, इसका मतलब वो निश्चित नहीं होती। जैसे एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जितने भी ये जो डिटरमिनर्स होते हैं ये हमारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में आ जाते हैं। तो ये फ्यू, मैनी, मच, मोस्ट, ऑल, इनकी हिंदी निकलती है कुछ, बहुत, सब। तो हम देख सकते हैं कि ये जितने भी आपकी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हैं ये काउंटेबल, अनकाउंटेबल दोनों हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आ फ्यू मूवमेंट्स है, हमारा मूवमेंट्स यहाँ पर काउंटेबल सेंस में दे रखा है आपका। सेवरल राइटर्स है, राइटर यहाँ पर काउंटेबल है, लेकिन जब हम यहाँ पर आ लिटिल बोलते हैं तो प्रेशर हमारा अनकाउंटेबल है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है ये काउंटेबल, अनकाउंटेबल दोनों हो सकती हैं, लेकिन ये डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट आपका आगे आने वाला है एडजेक्टिव, जिसमें हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली कितने हैं, 5, 10, 15, 20, इस तरह से। तो ये हमारे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो हमारी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। आप देख सकते हैं, मैं स्लाइड को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। आई गेव सम कैंडी टू हर, तो मैंने उसे कुछ कैंडी दी। तो अब ये निश्चित नहीं है कि कितनी कैंडी दी है, लेकिन हाँ कुछ दी है। आई वॉन्ट अ फ्यू मोमेंट्स अलोन, मैं कुछ पल अकेले के लिए चाहता हूँ। तो यू नो कि दैट दीज आर इनडेफिनेट एडजेक्टिव। गाइज कंफ्यूज मत होना, ये जितनी आपकी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है जब ये अकेले आते हैं, बिना नाउन के आते हैं, तो ये आपका प्रोनाउन का काम करते हैं। हम आगे के पार्ट्स ऑफ स्पीच के चैप्टर में प्रोनाउंस के बारे में भी जानेंगे, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये अगर अकेले आते हैं आपके वर्ड जितने भी लिखे हुए हैं, तो हम इनको प्रोनाउन के रूप में यूज़ करते हैं, तब ये प्रोनाउन बन जाते हैं, क्योंकि ये किसी नाउन के लिए आ रहे हैं। ओके गाइज, आप देख सकते हैं 3rd एग्जाम्पल, सेवरल राइटर्स रोट अबाउट द रिसेंट इंसिडेंट्स। तो अनेकों जो लेखक थे उन्होंने हाल ही में जो घटनाएं हुई थी उसके बारे में लिखा है। ईच स्टूडेंट विल हैव टू सबमिट होमवर्क टुमारो, हर स्टूडेंट को कल होमवर्क जमा करना पड़ेगा। तो गाइज हम आगे बढ़ते हैं। ये आया हमारा गाइज डेफिनेट एडजेक्टिव। ये भी एक्चुअली में बताते हैं कि कितने हैं, लेकिन अब इनमें निश्चित है कि ये कितने हैं। तो न्यूमरल आप जानते होंगे, अगर आप मैथ पढ़े होंगे, न्यूमरल हम नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं। न्यूमरल और डेफिनेट एडजेक्टिव आर ऑफ 2 काइंड्स, कार्डिनल और ऑर्डिनल।
तो कार्डिनल में हम बोलते हैं 1 2 3 50 100 200 1000। ऑर्डिनल में हम बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट नेक्स्ट, इस तरह से। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं, आई रैन अक्रॉस 2 फ्रेंड्स ऑफ माइन टुडे। तो आज मैं अचानक कितने दोस्तों से मिला, 2 फ्रेंड्स से मिला। तो ये जो हमारा 2 है ये फ्रेंड्स इसके आगे लिखा हुआ है, तो ये हमारा फ्रेंड्स नाउन का काम कर रहा है। 50 के आगे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, जो स्टूडेंट नाउन है। उसके पीछे जो आपका 52 टाइम्स के पीछे 100 है, जो अंडरलाइंड है। तो ये सब हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। इसी तरह से देख सकते हैं कि हमारा रो हो गया, थर्ड रो आपका 5th टाइप, तो टाइम हमारा नाउन है, 5th हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट हमारा नाउन है ना। तो आप गाइस इसके आधार पे पता कर सकते हैं कि ये हमारे न्यूमरल डेफिनेट एडजेक्टिव क्या होते हैं, और ये हमारे निश्चित होते हैं। हमें एग्जैक्टली पता है कि हम कितने की बात कर रहे हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव होता है ये आपका निकला है वर्ड डेमोन्स्ट्रेट से, जिसको हम एब्रीविएट करके, संक्षिप्त करके बोलते हैं डेमो। तो गाइस जब हमारे इंस्टीट्यूशन में कोई एडमिशन लेता है तो वो सबसे पहले डेमो लेता है कि उसको क्लासेस कितनी समझ में आती है। तो ये प्रदर्शित करना कहलाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये नाउन की तरफ इशारा करता है। इसको हम इशारा करने वाला विशेषण भी बोलते हैं। और ये जो मेनली 4 होते हैं, दिस दैट दीज दोज। और आप देख सकते हैं कि जब हम यह वह इधर उधर ये सब जो बोलते हैं तो ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब फॉर एग्जांपल जब आप बोल रहे हैं कि फर्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, दैट बिल्डिंग इज़ सो गॉर्जियसली डेकोरेटेड। वो जो बिल्डिंग दिख रही है वो बहुत शानदार तरीके से सजी हुई है। तो इसका मतलब जब आपने दैट कहा तो इसका मतलब आपने उसकी तरफ इशारा किया, वो थोड़ी दूर स्थित है। हम दिस दीज को पास के लिए यूज़ करते हैं, दैट दोज को दूर के लिए यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से हम 4th एग्जांपल में देख सकते हैं कि दोज फ्लावर्स आर हेवनली। वो जो फूल दिखाई दे रहे हैं तो वो बहुत सुंदर है, बहुत शानदार है। ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल स्वर्ग से उतर कर आए हैं। तो इसका मतलब हम उन फ्लावर्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। तो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है वो दूर पास की तरफ इशारा करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारा जो 6th एडजेक्टिव है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और आप जानते होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव कहाँ से निकला है वर्ड, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट से निकला है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है वितरण करना, बांटना। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम होता है नाउन को सिंगल आउट करना। इसका मतलब ये जो भी नाउन होता है तो उसको ये हाईलाइट करता है, उसको ये सबसे अलग करके चलता है। ये जो मेनली होते हैं आपके ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, बहुत होते हैं। हर स्लाइड पर आपको स्लाइड रोकनी है, जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनको नोट डाउन करना है। और उसके बाद लास्ट में जो आपकी एक्सरसाइज आएगी उसको आपको सॉल्व करना है सारे एडजेक्टिव्स को पढ़कर। तो हम देखते हैं कि हमारे जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है आई डोंट लाइक एनी लॉयर्स। मुझे कोई झूठा बंदा पसंद नहीं है। और जैसे कि हमारा अगेन पुराने रूल से चला आ रहा है कि हमारा एनी के आगे जो लॉयर्स है वो एडजेक्टिव है, इधर के आगे जो प्लांट है वो आपका नाउन का काम कर रहा है, सॉरी। तो ये जो लॉयर्स, प्लांट और जो एवरी के आगे हैंडबैग आ रहा है, और ईच के आगे जो स्टूडेंट आ रहा है, नीदर के आगे जो हैंड आ रहा है, और बोथ के आगे जो रोड्स आ रहा है, ये सब के सब हमारे नाउन्स का काम कर रहे हैं, क्योंकि एडजेक्टिव के आगे ये जो सब हैं वो नाउन आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि थर्ड में डोंट टच ईदर प्लांट। अब वहाँ पे 2 प्लांट्स हैं, 2 पौधे हैं वहाँ पर, क्योंकि आपको पता होगा डिटर्मिनर में कि ईदर, नीदर और बोथ जो है हम 2 के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे वहाँ पे 2 प्लांट्स हैं और हम कह रहे हैं कि इन दोनों में से एक को भी मत छुओ। तो हम वहाँ क्या कर रहे हैं, जो प्लांट है उसको सिंगल आउट कर रहे हैं, उसको हाईलाइट कर रहे हैं। इसी तरह से एक स्टूडेंट का ग्रुप है, सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं ईच स्टूडेंट हैज़ गिवन देयर बेस्ट परफॉर्मेंस।
हर स्टूडेंट ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। हम यहाँ पर उस ग्रुप के स्टूडेंट्स भी हैं जो, तो उनमें हर एक को हम सिंगल आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम प्रत्येक के ऊपर स्ट्रेस डाल रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो एक्चुअली में पूरे ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट हम आते हैं 7। गाइस ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो हमारे जितने भी ये जो एडजेक्टिव्स आप पढ़ रहे हो, अगर ये अकेले आते हैं तो ये सबका सब प्रोनाउन का काम करते हैं, केवल क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को छोड़ के, और पजेसिव को जो आपका आगे आएगा। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आपके जो प्रश्न पूछने वाले विशेषण होते हैं उनका काम होता है क्वेश्चन पूछना, और अगर ये अकेले आते हैं अगेन तो ये प्रोनाउन का काम करते हैं, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। और अगर ये किसी नाउन के साथ आते हैं तो इसका मतलब ये विशेषण का काम करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स उतने ही हैं। जैसे आपके कुछ और वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं हमारे हु, हुम, तो हमारे जो हु, हुम या फिर आपका हाउ हो गया, तो ये अपने साथ डायरेक्ट नाउन नहीं ले सकते। आपने कभी नहीं सुना होगा हु पीपल, होम स्टूडेंट्स, हाउ पीपल या हाउ रोड्स, नो। तो इनके साथ हमारे कभी भी नाउन नहीं आ सकते हैं। जो वर्ड मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं चाहो तो लिख भी सकता हूँ आपको, लेकिन मार्कर से उतना लिखना है ना। तो ये हमारे वर्ड हैं हु, हुम, और भी काफ़ी ऐसे शब्द हैं जैसे वैन, वेयर, तो ये कभी आपके किसी नाउन के साथ नहीं आते हैं, इसलिए ये केवल आपका प्रोनाउन का काम करते हैं। और ये हमारे केवल व्हाट, विच, हाउ मच, हाउ मैनी और हुज हैं जो अपने साथ नाउन लेते हैं। इसका मतलब ये हमारा एडजेक्टिव का काम भी कर सकते हैं, साथ साथ में प्रोनाउन का काम भी कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जब हमने कहा व्हाट परसेंट ऑफ पीपल, तो हमारा व्हाट के आगे जो परसेंट है वो हमारा नाउन है। और हुज बुक वाज दैट, वो किताब किसकी थी, तो आप उसका जवाब दोगे इट वाज माई बुक, और जो आपने माई बोला है वो आपका आगे आने वाला एडजेक्टिव है। तो हमारा ये जो बुक है ये हमारा नाउन है, पेन हमारा नाउन है, बुक्स हमारा नाउन है, अगेन आप देख सकते हैं टीम हमारा नाउन है, और ये कार हमारा नाउन है। तो इसका मतलब ये जितने भी हमारे इंटरगेटिव एडजेक्टिव्स हैं ये बिना नाउन के नहीं चल सकते हैं, और अगर चलेंगे तो ये प्रोनाउन बन जाएंगे। तो बहुत ही आसान है गाइस। हम आगे बढ़ते हैं। फिर जो पजेसिव एडजेक्टिव है ये आपका पोजीशन से निकला है, और इस एडजेक्टिव का काम होता है कि ये आपका अधिकार, कब्जा बताता है। तो इसका जो क्वेश्चन है हम हुज से पूछते हैं। आप साइड में कहीं लिख सकते हैं कि इसका क्वेश्चन हम हुज से पूछते हैं। तो जैसे मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको एक एग्जांपल दिया था कि हुज बुक वाज दैट, तो आप बताओगे इट वाज माय बुक, इट वाज योर बुक, इट वाज हिज बुक। तो ये जितने भी हमारे एग्जाम्पल हैं ये सामने लिखे हुए हैं, ये सब हमारे जो पोजीशन बताते हैं माई, एवर, योर, देयर, ये सब हमारे पजेसिव एडजेक्टिव में है। और गाइस मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, इस नियम को आप लिख लेना बहुत ही इसेंशियली। ये जो हमारे पजेसिव एडजेक्टिव है ये कभी अकेले नहीं चलते हैं, तो इसका मतलब ये प्रोनाउन का काम भी नहीं करते हैं, ये केवल पजेसिव एडजेक्टिव ही हैं। और ये जो पजेसिव एडजेक्टिव हैं ये आपका अकेले नहीं चलते हैं। कुछ आपके एडजेक्टिव्स हैं जब वो अकेले चलते हैं प्रोनाउंस का काम करते हैं, और आपके एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो हमने पहला एडजेक्टिव पढ़ा था वो अकेले चले या साथ में चले वो केवल एडजेक्टिव ही रहता है, लेकिन ये हमारे बिना नाउन के नहीं चल सकते, आपको नाउन लगाना पड़ेगा। आप एग्जांपल देख सकते हैं कि माई के आगे कंप्यूटर लिखा हुआ है, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते माई इज़ नॉट वर्किंग। अच्छा गाइज, माइन अलग है, वो पजेसिव प्रोनाउन है, जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। अवर के साथ यहाँ फादर है, योर के साथ साइकिल है, एंड हिज परफॉर्मेंस है, तो परफॉर्मेंस हो गया आपका। तमाम आपके एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। मेरा कंप्यूटर काम उतने अच्छे से नहीं कर रहा है जितना ही शुरुआत में उसने किया। अवर फादर टोल्ड अस नॉट टू क्वारल विद एनीवन, हमारे पिताजी ने हमें बताया था कि किसी से झगड़ा हमें नहीं करना चाहिए।
योर साइकिल वाज स्टोलन यस्टरडे, आपकी साइकिल कल चुरा ली गई है। बाकी गाइस आप अगर इन स्लाइड से गुजर रहे होंगे तो आई एक्सपेक्ट कि दैट जितने भी ये सेंटेंसेस लिखे हैं बहुत ही आसान है, अपने आप ही आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हो। तो गाइस हम पढ़ते हैं अपने लास्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा लास्ट आर्टिकल है, लास्ट एडजेक्टिव है आर्टिकल आइंदा। तो आ कैट इज़ ऑलवेज अफ्रेड ऑफ वाटर, आर्टिकल के बारे में भी आप चर्चा करेंगे। एक जो बिल्ली है वो पानी से डरती है, तो हमारा जो यहाँ पर कैट है उसको आ क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अब जो कैट है वो हमारे लिए परिचित है, इसलिए हमने दा लगाया है, द कैट इज़ अफ्रेड ऑफ मी। और यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है वो हमारा नाउन है, और जो एन है वो हमारा आर्टिकल मतलब एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो गाइस यहाँ पर हमारे जितने भी मेन एडजेक्टिव्स थे वो कवर होते हैं। इससे बाहर एडजेक्टिव्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इतना आपने कर लिया है तो इसका मतलब आपको एडजेक्टिव्स के बारे में नॉलेज हो चुकी है। तो गाइस नाउ इट इज़ टाइम टू टेस्ट योर नॉलेज अबाउट एडजेक्टिव्स। तो ये हमारी स्लाइड है जिसमें मैंने आपके लिए एक टेस्ट बनाया है। इट कंसिस्ट ऑफ 15 सेंटेंसेस एंड गाइस आई एम टेलिंग यू कि हर वाक्य में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव हो सकते हैं, तो बहुत ध्यान के साथ इनको आपको देखना है। स्लाइड को रोक दीजिए और एडजेक्टिव जो है उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको अपने नोट्स में उतार के रखिए, और साथ साथ में आपको उस एडजेक्टिव्स का काइंड भी बताना है कि वो किस प्रकार के एडजेक्टिव है। मैंने आंसर्स में केवल एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन किया है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया है कि वो कौन सी काइंड के एडजेक्टिव्स है। आपको जितनी भी स्लाइड आपने पढ़ी हैं उस आधार पर आपको खुद अंडरलाइन करके डिसाइड करना है कि वो कौन सी एडजेक्टिव है। तो गाइस हम आंसर की तरफ चलते हैं। ये आंसर्स हैं और आप देख सकते हैं कि सारी जो एडजेक्टिव्स हैं वो आपके सामने हैं जो अंडरलाइन किए हुए हैं। याद रखिएगा गाइस, मैंने इस स्लाइड में कुछ जगह पर आर्टिकल्स आ एन दा को हाईलाइट नहीं किया है, अंडरलाइन नहीं किया है, लेकिन जो आपके आर्टिकल्स हैं वो ऑलरेडी एडजेक्टिव्स होते हैं, उन्हें बार बार अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाकी जितने आपके एडजेक्टिव्स हैं वो सब मैंने अंडरलाइन किए हैं, और उनका काइंड वो किस प्रकार के एडजेक्टिव हैं वो आपको खुद लिखना है। तो गाइस इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको, फीडबैक दीजिएगा और लाइक कीजिए, और साथ साथ में इंटरेक्शन चालू कीजिए, और अपने बाकी दोस्तों को भी मोटिवेट कीजिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये जो आपके चैप्टर्स हैं आपको मिलते रहें और आपको इन चैप्टर्स को समझने के लिए कहीं और परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो गाइस आज बहुत अच्छे से हमने समझा है एडजेक्टिव्स, और हम फिर आपसे मिलते हैं आगे और नए चैप्टर्स के साथ।